जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग द प्लेटफॉर्म से साइंस के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके कवर कर रहे थे। तो आज का ये हमारा 10वां चैप्टर है, जो कि है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो अल्टरनेटर जनित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम पर। आगे है, किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर की रोटर की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीसी की। आगे, अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घूर्णन। आगे है, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 स्लिप रिंग। आगे है, रोटर को डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजक। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेलिएंट पोल तथा बेलनाकार प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न व मध्य गति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न व मध्य गति। आगे है, किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार प्रकार के रोटर का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च गति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च गति। आगे, निम्न में किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर। अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पर और अल्टरनेटर की गति पर। आगे है, 15 आरपीएम पर चल रहा एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 ध्रुव। आगे है, 3000 आरपीएम पर चल रहे दो पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। आगे है, सेलिएंट पोल टाइप रोटर डैश होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। आगे, एक ऐसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम होगा। आगे है, कैसे घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर्स बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च। ए हो जाएगा उच्च। आगे, निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर। आगे, निम्न में कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवीए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवीए। आगे है, प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट डैश नियत रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। आगे दोस्तों, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र, स्लिप रिंग तथा ब्रश और आर्मेचर, ये तीनों ही अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे, सत्य कथन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है। आगे है, क्यों ऐसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौ क्षति कम हो जाए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लौ क्षति कम हो जाए।
आगे निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F बराबर P गुना N बटा 120। आगे है निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला है केवल 2 स्लिप रिंग्स की आवश्यकता होती है। दूसरा है आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्त नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं होती है और मशीन की दक्षता बन जाती है। तीसरा, स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं तथा आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं है। आगे दोस्तों, निम्न में कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटर पोल्स में डैम्पर बाइंडिंग्स स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटर पोल्स में डैम्पर बाइंडिंग्स स्थापित करते हैं। आगे है क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर्स का फेज क्रम बिगड़ जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। आगे है कौन सा फेज क्रम भारत में प्रयुक्त 3 फेज का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RYB, रेड, येलो और ब्लू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेड, येलो और ब्लू। आगे अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ए बी दोनों। ए में है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD बराबर साइन N बीटा बाई 2 बटा साइन बीटा बाई 2 और दूसरा है पिच फैक्टर KP बराबर कॉस अल्फा बाई 2। आगे के सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EAB बराबर 4.45 FT KP इंटू KD। आगे है क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर की रोटर का व्यास छोटा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। आगे किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन ज्ञात होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। आगे है निम्नलिखित किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट में संयोजित लोड पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आउटपुट में संयोजित लोड पर। आगे है हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े अल्टरनेटर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़े अल्टरनेटर को। आगे दोस्तों, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अधिक उत्तेजित कहा जाता है यानी ओवर एक्सीलरेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। आगे इनमें किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कायल स्पान गुणांक, प्रति पोल फ्लक्स और विस्तार गुणांक। आगे यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 RPM से 300 RPM में परिवर्तित हो जाए तो जनित विद्युत वाहक बल डैश हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोगुना। आगे है कि इनमें कौन अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति और लौ क्षति, ये तीनों ही अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है। आगे किस शर्त पर दो अल्टरनेटर्स का समन्वय निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला है दोनों अल्टरनेटर्स का फेज क्रम एक ही होना चाहिए। दूसरा है दोनों अल्टरनेटर्स का टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए। तीसरा है दोनों अल्टरनेटर्स की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। आगे क्या करेंगे जिससे कि दो तुल्यकालिक अल्टरनेटर्स में एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनकमिंग मशीन को प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। आगे टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ेगी। आगे निम्न में किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समानांतर में प्रचारित होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों।
पहला है फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए, दूसरा है आवृत्ति समान होनी चाहिए और तीसरा है वोल्टेज समान होनी चाहिए। ये तीनों ही हो जाएगा। आगे है किस कारण से अल्टरनेटर समानांतर में चलाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। पहला है जब आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है, दूसरा है यह सप्लाई की स्थिरता बनाए रखते हैं, तीसरा है यह मरम्मत करने के लिए सुविधाजनक व मितव्ययी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त तीनों। आगे समानांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर्स में से एक को हटाना हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। दूसरा है अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोटर में। आगे किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलिएंट पोल रोटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलिएंट पोल रोटर। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 फेज अल्टरनेटर की वाइंडिंग्स एक दूसरे से कितने कोण पर होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 डिग्री। आगे है 3 वाइंडिंग के सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार या डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टार या डेल्टा। दूसरा है पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोई मात्रक नहीं होता है। पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे वह गुणांक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुना करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके डैश कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकाई से कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकाई से कम। आगे है अल्टरनेटर्स के तुलना कालीकरण में अल्टरनेटर्स को किस क्रम में जोड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समानांतर क्रम में। आगे किसी अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था में शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टता नियमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्टता नियमन। आगे है अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्लिप रिंग। आगे है अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोटर। आगे है किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसी अल्टरनेटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बढ़ानी हो तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। आगे बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट। आगे है प्रत्यावर्धक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि। आगे बड़े प्रत्यावर्तकों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु वाहिनियां एयर डॉक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु वाहिनियों का। आगे घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्लिप रिंग से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्लिप रिंग से। आगे प्रत्यावर्तक का प्रचलन सिद्धांत निम्न में से
किसके समान होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी जनित्र के समान। प्रत्यावर्तक का प्रचलन सिद्धांत डीसी जनित्र के समान होता है। आगे है बड़े टर्बोजनित्र साधारणतः किस प्रकार की टरबाइन से संचालित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप की टरबाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाप की टरबाइन। आगे प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस प्रचालन पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोड। आगे है दो अल्टरनेटर्स पूर्ण संक्रमण में चल रहे हैं, तंत्र की तुल्यकालिक शक्ति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। आगे है अल्टरनेटर के घूर्णक में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्लिप रिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 स्लिप रिंग। आगे है यह डायनेमो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है, यह वास्तव में स्रोत है, तो ये वास्तव में किसका स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रेरक बल का। एक डायनेमो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है, यह वास्तव में विद्युत प्रेरक बल का स्रोत है। आगे तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है, तो ये हो जाएगा बेलनाकार रोटर। तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर बेलनाकार रोटर होता है। आगे दोस्तों, यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक जनित्र एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है, जो कि 5% स्लिप पर चलने के लिए भारित है, तो मोटर की गति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000 आरपीएम। आगे जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक बदल दिया जाता है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा। आगे दोस्तों, शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है। आगे उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर द्वारा। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की स्पीड को गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेट समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जिसमें हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके कवर कर रहे हैं।